परिचय। पृथ्वी पर पौधों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ पौधे जंगलों में, कुछ रेगिस्तान में, कुछ दलदली क्षेत्रों में और कुछ जल में उगते हैं। प्रत्येक स्थान का वातावरण अलग होता है। जीवित रहने के लिए पौधों ने अपने वातावरण के अनुसार विशेष गुण विकसित किए हैं। इन विशेष गुणों को अनुकूलन कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश पाने के लिए अनुकूलन। पौधों को भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। जंगलों में पेड़ सीधे और बहुत ऊंचे बढ़ते हैं ताकि उन्हें अधिक प्रकाश मिल सके। लताएं और आरोही पौधे स्वयं खड़े नहीं हो सकते, इसलिए वे अन्य पौधों या सहारों के सहारे ऊपर चढ़ते हैं और सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। जल पाने और संग्रह करने के लिए अनुकूलन। रेगिस्तान में पानी बहुत कम मिलता है, इसलिए वहां के पौधों में विशेष अनुकूलन पाए जाते हैं। कैक्टस जैसे पौधों की जड़ें गहराई तक जाकर पानी प्राप्त करती हैं। उनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, जिससे पानी का नुकसान कम होता है। उनका मोटा और हरा तना पानी संग्रह करता है और भोजन बनाने का कार्य भी करता है। वायु पाने के लिए अनुकूलन। दलदली क्षेत्रों की मिट्टी में पर्याप्त वायु नहीं होती, इसलिए मैंग्रोव पौधों की जड़ें मिट्टी से ऊपर निकल आती हैं ताकि वे हवा प्राप्त कर सकें। जल में तैरने वाले पौधों की पत्तियों के रंध्र ऊपर की सतह पर होते हैं, जिससे गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सके। भोजन पाने के लिए अनुकूलन। कुछ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ऐसे पौधों को परजीवी पौधे कहते हैं। वे दूसरे पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पौधे कीटभक्षी होते हैं। पिचर प्लांट और घटपादप कीटों को पकड़कर उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। ये पौधे विशेष रूप से नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट खाते हैं। सुरक्षा के लिए अनुकूलन। पौधों को जानवरों और अन्य खतरों से बचने के लिए सुरक्षा की आवश्यकता होती है। कुछ पौधों में कांटे होते हैं जो जानवरों को दूर रखते हैं। कैक्टस इसका अच्छा उदाहरण है। कुछ पौधे विषैले होते हैं, इसलिए जानवर उन्हें खाने से बचते हैं। पेड़ अपने क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत भी कर सकते हैं और उन पर सुरक्षात्मक परत बना लेते हैं। बीजों का विकिरण। पौधे अपने बीजों को दूर दूर तक फैलाते हैं ताकि नए पौधों को पर्याप्त स्थान, जल, प्रकाश और पोषक तत्व मिल सकें। बीजों को फैलाने की प्रक्रिया को बीजों का विकिरण कहा जाता है। सूखे फलों के फटने द्वारा विकिरण। कुछ पौधों के सूखे फल पकने पर अचानक फट जाते हैं और उनके बीज दूर तक फैल जाते हैं। मटर और गुलमेहंदी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। वायु द्वारा विकिरण। कुछ बीज बहुत हल्के होते हैं, हवा उन्हें आसानी से दूर तक ले जाती है। डैंडेलियन और रुई के बीजों में बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जो उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। जल द्वारा विकिरण। कुछ बीज पानी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। नारियल इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। इसके फल पानी में तैरते हुए दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। जानवरों द्वारा विकिरण। कुछ बीजों में कांटे या हुक होते हैं जो जानवरों के शरीर या बालों से चिपक जाते हैं। कुछ फल स्वादिष्ट और रसीले होते हैं। जानवर और मनुष्य इन्हें खाते हैं और बाद में बीज अन्य स्थानों तक पहुंच जाते हैं। आम, अमरूद और नाशपाती इसके उदाहरण हैं। बीजाणुओं द्वारा विकिरण। फफूंद और कुछ बिना फूल वाले पौधे बीज नहीं बनाते, वे बीजाणु बनाते हैं। ये बीजाणु हवा और पानी द्वारा दूर दूर तक फैल जाते हैं और उपयुक्त वातावरण मिलने पर नए पौधों में विकसित हो जाते हैं। निष्कर्ष। पौधे अपने वातावरण के अनुसार विशेष अनुकूलन विकसित करते हैं। ये अनुकूलन उन्हें सूर्य का प्रकाश, जल, वायु और भोजन प्राप्त करने, सुरक्षा करने तथा अपने बीजों को फैलाने में सहायता करते हैं। इन्हीं अनुकूलनों के कारण पौधे पृथ्वी के विभिन्न भागों में सफलतापूर्वक जीवित रहते हैं।